चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। 2025-26 में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुए हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। उनका उद्देश्य क्या था, कब शुरू किया गया, किस देश के ऊपर किया गया या फिर किस पर्पज से किया गया, कंप्लीट देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम्स के लिए, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। देखिए हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड करिए। यहाँ पर पेड कोर्सेज, पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारा जीके जीएस का क्रैश कोर्स ले सकते हैं जिसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी सार संग्रह है। 999 वाला कोर्स आपको 149 रुपये में मिल रहा है। एप्लीकेशन पे जाके पेड कोर्स में जाके चेक करेंगे तो कोर्स आपको दिखाई देगा। जनरल साइंस का कोर्स अवेलेबल है। देखते हैं हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना। देखिए अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 28 फरवरी 2026 को अमेरिका द्वारा इजरायल के सहयोग से ईरान के खिलाफ शुरू किया गया एक बड़ा समन्वित सैन्य अभियान है। इसका उद्देश्य ईरानी परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल ठिकानों और कमान केंद्रों को नष्ट करना। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में झारखंड के सारंडा और कोल्हान जंगलों में नक्सलियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन मेगाबुरु। देखिए झारखंड और के सारंडा और कोल्हान जंगलों में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु चलाया गया। झारखंड के दुर्गम जंगलों में छिपे नक्सलियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन मेगाबुरु को अंजाम दिया। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन स्वदेश किस देश में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी ईरान। ऑपरेशन स्वदेश जो है ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया गया। ईरान में आंतरिक अशांति, युद्ध जैसे हालातों के बीच वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने यह मिशन चलाया है। आगे बढ़ने से पहले एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यू देखिए, कोर्स लॉन्च हुआ है करंट अफेयर्स का पेड कोर्स टॉपिक वाइज एमसीक्यू के साथ में, जिसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज है। 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी आपकी इस कोर्स में। इसका स्पेशल प्राइस मात्र 111 रुपये में आपको पूरा वीडियो कोर्स मिलेगा, साथ में फ्री पीडीएफ फाइल भी जो भी क्लास रहेगा उसका मिलेगा। कंप्लीट 2025-26 के पूरे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इस कोर्स को आप ले लेंगे तो पढ़ लेंगे तो अब यकीन मानिए कि आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए। अगला प्रश्न, ऑपरेशन एक्सोसल्यूट रिजॉल्व के तहत डेल्टा फोर्स ने किसे गिरफ्तार किया है? राइट आंसर ऑप्शन में निकोलस मादुरो। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत डेल्टा फोर्स ने निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। देखिए अमेरिका की सेना ने स्पेशल यूनिट डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। यह गुप्त ऑपरेशन जनवरी 2026 की शुरुआत में चलाया गया, जिसमें 150 प्लस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल और काराकस में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट्स के खिलाफ कौन सा साझा ऑपरेशन चलाया? सर ऑप्शन सी ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस। एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिटेल में देखते हैं। दिल्ली और आसपास के राज्यों में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों को पकड़ने के लिए क्रिस्टल फोर्टिस चलाया गया। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए किस ऑपरेशन का नाम दिया? राइट आंसर है ऑप्शन है ऑपरेशन हॉक आई। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए ऑपरेशन हॉक आई नाम दिया है। देखिए अमेरिका ने आईएस के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के लिए ऑपरेशन हॉक स्ट्राइक चलाया। यह कार्रवाई सीरिया के पालमायरा में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा की गई, जिसमें कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्रवात दितवाह के दौरान श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए भारत का मिशन कौन सा था? सर ऑप्शन में ऑपरेशन सागरबंधु। चक्रवात दितवाह के दौरान श्रीलंका को मानवीय सहायता भेजने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सागरबंधु चलाया गया। ठीक है, देखिए यह जो अभियान है राहत अभियान भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत चलाया गया, जिसमें एनडीआरएफ, भारतीय नौसेना और वायुसेना के माध्यम से भोजन, दवाएं और राहत सामग्री प्रदान की गई।
अगला है ऑपरेशन हॉक किसके द्वारा और क्यों चलाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ। ऑपरेशन हॉक किसके द्वारा और क्यों चलाया गया? सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ। सीबीआई ने इंटरनेट पर बच्चों के शोषण से जुड़ी सामग्री फैलाने वाले अपराधियों के खिलाफ देश भर में अभियान चलाया। अगला है डीआरआई द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर नशीली दवाओं को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन व्हाइट गोल्डन। नशीली दवाओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन व्हाइट गोल्डन चलाया गया। देखिए, राजस्व खुफिया निदेशालय ने डीआरआई ने नशीले पदार्थों की अवैध आवाजाही और तस्करी रोकने के लिए व्हाइट गोल्डन अभियान शुरू किया। अगला है ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का संबंध किससे है? सर ऑप्शन बी नार्को आतंकवादी नेटवर्क। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर का संबंध है नार्को आतंकवादी नेटवर्क से। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में नार्को आतंकवाद यानी नशीली दवाओं के तस्करों और आतंकवादियों के गठजोड़ को लक्षित करने के लिए अमेरिकी सैन्य अभियान है। ये 2025 में शुरू किया गया अमेरिकी दक्षिणी कमान का अभियान है ये। अगला प्रश्न है भारत में अवैध चीनी पटाखों की एंट्री रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? आंसर ऑप्शन है ऑपरेशन फायर ट्रेल। भारत में अवैध चीनी पटाखों की एंट्री रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन फायर ट्रेल। दिवाली के समय प्रतिबंधित चीनी पटाखों की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने के लिए फायर ट्रेल अभियान चलाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा करेंगुटा पहाड़ी छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन सफल रहा? सर ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। करेंगुट्टा पहाड़ी पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सफल रहा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित करेंगुट्टा पहाड़ी पर सुरक्षा बल जिसमें सीआरपीएफ डीआरजी कोबरा द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा और सफल अभियान ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था, जिसे ऑपरेशन करेंगुट्टा के नाम से जाना जाता है। इस 21 दिवसीय ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए और बड़ा नक्सल बेस कैंप नष्ट किया गया। श्रीनगर के लिडवास में आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन कौन सा था? सर ऑप्शन बी ऑपरेशन महादेव। श्रीनगर के लिडवास में आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन महादेव था। देखिए, खुफिया जानकारी मिलने पर श्रीनगर के लिडवास में छिपे आतंकियों को मारने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। अगला प्रश्न है हमारा तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत कितने बच्चों का रेस्क्यू किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 7600। तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 7600 बच्चों का रेस्क्यू किया। इस अभियान के 11वें चरण में पुलिस ने शोषण और भीख मांगने के दलदल में फंसे 7600 बच्चों को सुरक्षित निकाला। अगला है असम में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चर्चा में रहा? सर ऑप्शन बी ऑपरेशन फाल्कन। असम में गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन चर्चा में रहा। गैंडों के सींगों की तस्करी रोकने के लिए शिकारियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने ऑपरेशन फाल्कन चलाया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में साधु के वेश में ठगी करने वालों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ? आंसर ऑप्शन सी ऑपरेशन कालनेमी। उत्तराखंड में साधु के वेश में ठगी करने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया। केदारनाथ और अन्य धामों में नकली साधु बनकर यात्रियों को लूटने वालों की धरपकड़ के लिए कालनेमी अभियान चलाया गया। अगला है अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और सफल यात्रा के लिए भारतीय सेना का कोड नेम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और सफल यात्रा के लिए भारतीय सेना का कोड नेम है ऑपरेशन शिवा। बाबा बर्फानी के भक्तों की सुरक्षा और मार्ग की निगरानी के लिए ऑपरेशन शिवा संचालित किया गया। नेक्स्ट है 22 जून को अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले का नाम क्या है? सर ऑप्शन है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। देखिए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम था। 22 जून 2025 को अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर किए गए हमले का कूट नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। अगला है 18 जून को इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सर ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंधु। इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकासी के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत विमान भेजे। नेक्स्ट है ट्रू प्रॉमिस 3 किस देश का इजराइल पर मिसाइल हमला था?
सर ऑप्शन बी ईरान। ट्रू प्रॉमिस 3 जो है इजराइल पर मिसाइल हमला था ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपने तीसरे बड़े जवाबी हमले को ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया। अगला है इजराइल द्वारा 13 जून को ईरान पर किए गए पलटवार का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल द्वारा 13 जून को ईरान पर किए गए पलटवार का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जून को रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में रहा ऑपरेशन स्पाइडर वेव किसका था? राइट आंसर ऑप्शन बी यूक्रेन की सेना का। 1 जून को रूस यूक्रेन युद्ध में चर्चा में रहा ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेनी सेना का था। यूक्रेन ने रूसी सैन्य बुनियादी ढांचे को जाल की तरह घेर कर हमला करने के लिए स्पाइडर वेव रणनीति अपनाई। 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा पर नागरिक सुरक्षा के लिए की गई मॉक ड्रिल का नाम क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेशन शील्ड। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा पर नागरिक सुरक्षा के लिए की गई मॉक ड्रिल का नाम था ऑपरेशन शील्ड। सीमावर्ती गांवों में आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी जांचने के लिए ऑपरेशन शील्ड मॉक ड्रिल की गई। अगला है 13 मई 2025 को शोपिया में लश्कर के आतंकियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन हुआ? सर ऑप्शन है ऑपरेशन केलर। 13 मई 2025 को शोपिया लश्कर के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन केलर शुरू हुआ। शोपिया के केलर क्षेत्र में लश्कर तैयबा आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है 6 से 7 मई 2025 को पीओकी में आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंदूर। काफ़ी चर्चा में रहा ये, तो ऑपरेशन सिंदूर जो है चलाया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर आपको पता अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में 7 से 10 मई 2025 के बीच की गई सटीक सैन्य कार्रवाई थी। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स ने 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को नष्ट किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए चलाया गया अभियान का नाम क्या है? सर ऑप्शन है ऑपरेशन चक्र 5। सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 चलाया गया। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर डराने और पैसे वसूलने वाले साइबर ठगों के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5 मिशन चलाया गया। नेक्स्ट है म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप में मदद के लिए भारत का ऑपरेशन कौन सा था? सर ऑप्शन है ऑपरेशन ब्रह्मा। देखिए म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप से मदद के लिए भारत का ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्रह्मा। पड़ोसी देश म्यांमार में आपदा राहत के लिए भारत ने ब्रह्मा मिशन के तहत भोजन और दवाइयाँ भेजी। अगला है बांग्लादेश द्वारा अपने देश में तख्ता पलट या अशांति रोकने के लिए चलाया गया अभियान का नाम क्या है? सर ऑप्शन बी ऑपरेशन डेविल हंट। बांग्लादेश द्वारा अपने देश में तख्ता पलट या अशांति रोकने के लिए चलाया गया अभियान है ऑपरेशन डेविल हंट। देश को अस्थिर करने वाले संदिग्धों और उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए डेविल हंट चलाया गया। नेक्स्ट है टाइफून यागी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस, वियतनाम के लिए भारत का मिशन था। सर ऑप्शन है ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून यागी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस, वियतनाम के लिए भारत का मिशन था ऑपरेशन सद्भाव। अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत के तहत भारत ने ऑपरेशन सद्भाव से इन देशों की मदद की। यूपी सरकार ने यौन अपराधों और धर्मांतरण को रोकने के लिए कौन सा मिशन चलाया? राइट आंसर ऑप्शन बी ऑपरेशन कन्विक्शन। यूपी सरकार ने यौन अपराधों को और धर्मांतरण को रोकने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया। जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को जल्दी सजा दिलाने के लिए अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है डीआरआई द्वारा 4 राज्यों में चल रहे सोने की तस्करी गिरोह को पकड़ने का मिशन कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी ऑपरेशन राइजिंग सन। डीआरआई द्वारा 4 राज्यों में चल रहे सोने की तस्करी गिरोह को पकड़ने के लिए कौन सा मिशन था? ऑपरेशन राइजिंग सन। बड़े पैमाने पर सोने की स्मगलिंग रोकने के लिए डीआरआई ने राइजिंग सन के तहत छापेमारी की। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वायुसेना का ऑपरेशन कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी ऑपरेशन बॉबी बकेट। नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वायुसेना का ऑपरेशन था ऑपरेशन बॉबी बकेट। हेलीकॉप्टर से बॉबी बकेट के जरिए पानी गिराकर वनाग्नि को नियंत्रित किया गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों पर शुचिता और मर्यादा बनाए रखने का अभियान है। सर ऑप्शन बी ऑपरेशन मर्यादा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा धार्मिक स्थानों
पर शुचिता और मर्यादा बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा अभियान चलाया। देखिए, तीर्थ स्थलों पर शराब पीने, हुड़दंग करने या गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मर्यादा के तहत कार्रवाई की जाती है। इजरायल ने ईरानी मिसाइल हमलों को हवा में नष्ट करने के रक्षा अभियान को क्या नाम दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन शील्ड। इजरायल ने ईरानी मिसाइल हमलों को हवा में नष्ट करने के रक्षा अभियान का नाम दिया ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट है, नौसेना ने ईरानी जहाज अल कंबर को समुद्री लुटेरों से किस मिशन के तहत बचाया? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑपरेशन संकल्प। नौसेना ने ईरानी जहाज अल कंबर को समुद्री लुटेरों से किस मिशन के तहत बचाया? ऑपरेशन संकल्प के तहत। समुद्री सुरक्षा और जहाज़ों को लुटेरों से बचाने के लिए भारतीय नौसेना संकल्प मिशन चलाती है। अगला है, हैती में अशांति के दौरान वहां फंसे भारतीयों को निकालने का मिशन था। राइट आंसर ऑपरेशन इंद्रावती। हैती में अशांति के दौरान वहां फंसे भारतीयों को निकालने का मिशन था ऑपरेशन इंद्रावती। संकटग्रस्त देश हैती से भारतीयों को निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन को इंद्रावती कहा गया। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशियों, गाय बैल की तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन कामधेनु। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गाय बैल की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया। मवेशियों का अवैध व्यापार और कटान को रोकने के लिए कामधेनु नाम से सख्ती बरती गई। अमेरिकी हमले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सटीक तारीख क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 जून। भारतीय नागरिकों की ईरान से निकासी ऑपरेशन सिंधु कब शुरू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, 18 जून 2025 को। देखिए, ईरान इजरायल संघर्ष के बीच भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु 18 जून 2025 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ईरान के विभिन्न हिस्सों से भारतीय छात्रों, तीर्थयात्रियों और पेशेवरों को सुरक्षित वापस लाना था। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है क्वेश्चन देख लिया फ्रेंड, टॉप 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको हमारा पेड कोर्स ऑल एग्जाम्स के लिए पेड टेस्ट सीरीज, पेड PDF, फ्री PDF मिल जाएगी। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ मैं, GK GS का संपूर्ण क्रैश कोर्स मिल रहा है 149 रुपये में। 999 वाला कोर्स है। कंप्लीट तैयारी होगी आपकी हर एग्ज़ाम की। एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारा जो करंट अफेयर्स का कोर्स है इसको ज़रूर लीजिए। आपका करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, सभी कोर्स आप ज्वाइन करें, एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर पाएंगे आप। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू।